हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ हैं कल की तरह गौरव सर। और आज हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे थे पेपर कैसा है। तो आज का जो पेपर है वो थोड़ा सा कल जैसा ही है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना वो काफ़ी डुएबल था इस बार। फिजिक्स का जो पेपर है वो दोस्तों कल की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उससे ईजियर था, बट कल की जो इवनिंग शिफ्ट है उससे टफ था। तो ये सब जो एनालिसिस है ये सब हम लोग लेकर के आए, उसके बेसिस पर आज कुछ बातें अब आप लोगों से करेंगे और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सर किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल रहेगी, तो वो कुछ ट्रेंड्स का एनालिसिस हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। तो देखिए पेपर हाईली 12th की तरफ स्क्यूड था। अब ये क्या बहुत नेचुरल सी चीज़ है क्योंकि 11th की बहुत सारी चीज़ें 12th में एज एप्लीकेशन आती है और हम उसको 12th में टैग कर देते हैं, राइट। तो इस वजह से ये इतना स्क्यूड दिख रहा है, बट लार्जली आप ये मान सकते हैं कि 60% जो है पेपर वो 12th क्लास से है। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल भी बहुत ज़्यादा आया था, आज भी कल भी सर दोनों शिफ्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा आया था। आज भी हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी खासी आई है, बट फिर भी आज कल के मुकाबले इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है इन ऑर्गेनिक, क्योंकि 9 क्वेश्चन आए कल, तो सर 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ गए थे। सो इट वाज वेरी स्क्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज फिर भी थोड़ा इक्विटेबल देखने को मिला है। राहत की बात यह है कि रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस एनटीए बार बार पूछ रहा है, तो वो एक बच्चों के लिए राहत की बात तो है। मतलब कट ऑफ फिर इंक्रीज कर जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, कट ऑफ इंक्रीज करनी चाहिए। कट ऑफ इंक्रीज करनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे ना मैथमेटिक्स के अंदर लेबनिट्ज का क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन किए, और फिजिक्स के अंदर ईएमआई के 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3, ग्रेविटेशन के 2, रोटेशन के 2। एक क्वेश्चन जो था ना डॉपलर का वो आउट ऑफ सिलेबस था गाइस, है ना। तो एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया और मैथमेटिक्स में भी एक आउट ऑफ सिलेबस में बोल सकता हूँ, इनफैक्ट 2 आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, बट एक तो पक्का था जो एजीपी का क्वेश्चन था। एजीपी सिलेबस से हट चुकी है बट फिर भी उसका क्वेश्चन आया। सर केमिस्ट्री बताइए। केमिस्ट्री में तो सर सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आया है और बहुत ही मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल में मैं रखूंगा इसको यार। अगर कोई पीवाईक्यू करके गया तो उसका तो मजा आ जाएगा। बहुत आराम से सर, बहुत आराम से, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछेगा और मतलब ठीक है, कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों पेपर जो था ना वो कल की मॉर्निंग शिफ्ट से इजियर था, बट जो कल की इवनिंग शिफ्ट थी ना उससे टफर है। कल का भी जो इवनिंग शिफ्ट था ना वो भी डुएबल था मेरे नजर में, तो दोनों एट पार है। और फ्यू क्वेश्चंस वर लेंदी, जैसे वो कॉट एक्स वाला क्वेश्चन जो था वो काफी लेंदी था। पेपर दोस्तों इधर फिजिक्स के अंदर मॉडरेट था बट टफर देन मॉर्निंग, जो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। डॉपलर इफेक्ट का जो एक क्वेश्चन था ना दोस्तों वो आउट ऑफ सिलेबस था। केमिस्ट्री बताइए। केमिस्ट्री का पेपर जैसा कि कल के दोनों शिफ्ट आए थे उन्हीं के एज इट इज लग रहा था कि क्वेश्चन बिल्कुल बिना किसी इनोवेशन के एज इट इज कॉपी करके दे दिए हैं यार। वही नेम रिएक्शंस, वही रीजेंट्स, यार क्या कर रहे हो भाई एनटीए, मतलब वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। तो आप देखिए दोस्तों मेरी नजर में तीनों शिफ्ट अगर मैं कंपेयर करूं तो 22 शिफ्ट 1 वाज इजियर देन 21 शिफ्ट 2 एंड 21 शिफ्ट 1 अभी तक की सबसे टफेस्ट शिफ्ट है पहली 3 शिफ्ट के अंदर दोस्तों ये है। और मेरा ये मानना है क्योंकि देखो मैथमेटिक्स के काफी क्वेश्चन डुएबल थे ना, इसलिए क्या है ना थोड़ा सा हमने ड्रास्टिकली इस बार इंक्रीज किया है परसेंटाइल को। तो परसेंटाइल जो है दोस्तों 99.9 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 243 पर, 99 परसेंटाइल 186 पर, 95 परसेंटाइल 129 पर, 93.24 117 पर। तो इस बार थोड़ी सी हम लोगों ने इंक्रीज की है दोस्तों, क्योंकि वही मैथ्स का काफी क्वेश्चन डुएबल थे। अब कुछ बच्चे कमेंट में ये कह भी रहे थे कि सर काफी क्वेश्चन टफ भी आए थे, बट आप कुछ सोच के देखो ना दोस्तों, 12 क्वेश्चन तो हमने देखे ही जो काफी डुएबल थे, जो लेस देन अ मिनट वाले होंगे, राइट। लेस देन अ मिनट क्वेश्चन थे, 48 इधर हो गया। केमिस्ट्री के अंदर भी आप कितने बता रहे हो सर? सर 18 क्वेश्चन तो मतलब एकदम आराम से बच्चा कर सकता है। आप सोच के देखो 120 तो यही हो जाता है, करेक्ट। तो आप इस चीज को समझिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा मास पेपर देता है ना, तो हो सकता है कि आप में से आपका जो सर्कल है उसके अंदर कुछ ऐसी एक फीलिंग हो, बट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग के जो बच्चे होते हैं वो तो काफी ज्यादा यूट्यूब देखते ही नहीं है, तो वो लोग तो अपना ओपिनियन देते ही नहीं है, वो तो मार्क्स ले आते हैं और फिर उनका तो ना सीधा फोटो में पता चलता है कि भाई ये आ गया। ठीक है, तो मैं आप लोग को दोस्तों बस ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करेगी। बाकी आपके जो भी मार्क्स है ना 240 220 जितने भी मार्क्स हैं आपके, आप हमारे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्टर में डालिए। Exactly. उसके बेसिस पर आप लोग को रैंक मिलेगी और रैंक के बेसिस पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज क्या होगा। काफी एक्यूरेट होता है ये, पिछले साल भी काफी एक्यूरेट निकला था इवेंचुअली डेटा दोस्तों। बच्चे अपने ओपिनियन से ये सब चीजें बोलते रहते हैं मगर काफी एक्यूरेट निकला था पिछले साल भी, मैंने इसके लिए शॉर्ट्स भी किया था इफ यू रिमेंबर। और दूसरी बात एक और चीज मैं बताता हूं, इससे क्या ना आपको आइडिया लग जाएगा कि वेयर यू आर गोइंग टू लैंड, और फिर उसके बाद जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी हो जाती है। आप उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो कि भाई हमें जेई एडवांस की प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है, किस हिसाब से करनी है, और आपको अप्रैल कैसा रखना है कि मतलब उसी में घुस जाएं या फिर एडवांस के लिए प्रिपेयर करें। तो यार
कॉलेज प्रेडिक्टर इज अ वेरी गुड टूल, आपको उसका यूज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से आप इसको यूज़ कीजिए ताकि और आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं अपने जो कमेंट्स हैं कि किस तरह का पेपर था, और बस बाकी तो हम लोग आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, बट इस टूल को आप लोग यूज़ कीजिए। हम लोग काउंसलिंग में भी आप लोग की फिर बाद में हेल्प करते हैं। लेट्स क्रैक इट।